चलो एक बार और देख लेते इसको, है ना। कोट बराबर 7/8 और ये आपका पहला दिया है कि 1 प्लस साइन और 1 प्लस कोस, 1 माइनस साइन बटे 1 माइनस कोस, इसको अपने को लिखना। तो कोट थीटा बराबर 7/8, है ना। कोट बराबर क्या होता है, कोट बराबर क्या होता है, कोट बराबर होता है आधार बटे लंब होता है ना, आधार बटे लंब होता है। अब कोट बराबर आधार बटे लंब है तो अपने को पता है कि ये आपका एक फार्मूला, ये पहले दो मान दे रखे, पहले इसका निकालेंगे फिर कोट का निकालेंगे, तो हमने दोनों को दे दिया। ये आपका दूसरा वाला हो जाएगा कोट वर्ग थीटा। अब हमको क्या पता है कि भाई तीनों कोण के लिए हम तीन भुजाओं का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, समकोण बनाएंगे। समकोण हमने बना लिया। अब समकोण हमने बना लिया तो समकोण बनाया हमने, तो ये हो जाएगा आपका, देखो ये आपका आधार 7 और लंब कितना हो गया, 8 हो गया। समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, तो कर्ण का वर्ग प्लस लंब, लंब कितना 8, 8 की घात 2 प्लस 7, 7 की घात 2, तो ये हो जाएगा आपका कर्ण की घात 2 बराबर 8 का वर्ग 64 और 7 का वर्ग 49। तो दोनों को जोड़ेंगे तो कर्ण की घात 2 बराबर, दोनों को जोड़ेंगे तो 9 और 4, 9 ने 1, 10 ने 3, 13 का 3, हासिल आया 1, 6 4 10 ने 11, 113। तो कर्ण की घात हटेगी तो इधर क्या लग जाएगा, करनी, ये करनी हो जाएगा आपको, करनी के अंदर 113 हो जाएंगे। तो कर्ण भुजा कितनी आ गई अपने पास में, कर्ण भुजा जो है इसका मान आ गया है 113। अब कर्ण आ गया, हमको पता है कि भाई दोनों के मान निकालना है, दो बात ये इनके मान ज्ञात करो, तो अपने को मान ज्ञात करना, तो पहला वाला लिखते हैं अपन। पहला वाला जो दिया है आपके पास में वो दे रखा है 1 प्लस साइन थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा, है ना। दूसरा दिया है कि 1 माइनस साइन थीटा और नीचे 1 माइनस कोस थीटा, सही है अब तो, है ना। देख लेना एक बार, चेक कर लेना। अब इसके बाद में 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस कोस थीटा और 1 प्लस कोस थीटा, 1 माइनस साइन थीटा। अब अपने को मान रखना है साइन के निम के, तो अपन क्या करते हैं कि भैया ये जो मान है ना, अब ये एक तो है सही, तो प्लस साइन बराबर क्या होता है, साइन बराबर लंब बटा कर्ण होता है, साइन बराबर लंब बटा कर्ण। अब लंब कितना है 8 और कर्ण कितना है अंडर 113, यह आपका ये वाला ब्रैकेट इनटू ये वाला, ये आपका 1, इसके बटे में कुछ नहीं तो आप चाहो तो एक लिख सकते हैं ना, 1/1, और ये भी हो जाएगा 1/1 माइनस, फिर ये साइन आ गया, साइन ही है ना, तो साइन फिर यही माना जाएगा 8 बटा करणी 113। फिर नीचे लिखो आप प्लस 1/1 प्लस कोस, कोस बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार कितना है 7 और कर्ण कितना है 113। फिर ये आ जाएगा 1 के बटे 1 माइनस, फिर यही 7 बटा करणी 113। अच्छा एक बात और हो सकती है, ये इनटू में है ना, तो यहाँ पे अगर अपन चाहे तो एक सूत्र लगा सकते हैं a प्लस बी और a माइनस बी वाला, क्योंकि एक बार प्लस का एक बार माइनस का है, तो अपन एक काम करेंगे इसमें फार्मूला लगा दें क्या, फार्मूला लगाएंगे आप यहाँ पे, तो ये हो जाएगा, देखो सूत्र होता है a का वर्ग माइनस बी का वर्ग बराबर a प्लस बी और a माइनस बी, ये होता है। तो अपने पास ये वाला रूप दे रखा है, देखो a प्लस बी 1/8 बटा करनी 3 प्लस ये वाला दूसरा रूप दे रखा है, ये a का मान, ये b का मान, ये a का मान, ये b का मान, तो यहाँ पे अपन लगा सकते हैं इसमें सूत्र, है ना। तो सूत्र लगा देते हैं अपन ये, तो ये हो जाएगा 1/1, इसकी घात कितनी आ जाएगी 2 माइनस 8 बटा करनी 113, इसकी घात कितनी आ जाएगी 2 बटे में आपके पास में 1 है, इसकी घात भी कितनी आ जाएगी 2 माइनस, ये आपके पास नीचे माइनस है
तो ये -7 बटे करनी 113 और इसकी घात भी कितनी लग जाएगी 2। समझ आई बात कि नहीं? अब देखो इसके बटे में कुछ नहीं लिखना भूल जाते अपन, इसके बटे में 1 है ना, क्योंकि पूरा लिखना पड़ेगा। बराबर देखो 1 की घात 1 मतलब ये 1 ही आएगा, ठीक है, माइनस ये 8 की घात लगेगी और इसकी घात भी लगेगी, तो 8 की घात हो जाएगी 64 और ये 113 है, तो 113 की घात 2 मतलब कि 113 को अपन क्या करेंगे 2 बार लिखेंगे करनी में, तो करनी से करनी कैंसिल हो जाएगी, तो अपने पास कितना आ जाएगा यहाँ पे 113 आ जाएगा। समझ में आ गई बात? ऐसा कैसा नीचे भी होगा, ये 1 के बटे 1 हो जाएगा माइनस ये 7 की लगेगी तो 49 हो जाएंगे और नीचे आ जाएंगे आपके 113। अब अपन क्या करते हैं इनका एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम आपका 113 आ जाएगा, 1 और 113 का एलसीएम 113, 113 का मल्टीप्लाई इधर कर दो तो ये हो जाएंगे 113 माइनस 1 का मल्टीप्लाई इधर कर दो तो 64 बटे में 113 का मल्टीप्लाई यहाँ नीचे भी एलसीएम आएगा 113, 113 का मल्टीप्लाई इधर कर दो 113 माइनस ये आपका 49। समझ में आई बात की नहीं? है ना? अब ये हो जाएगा आपका, घटा देते हैं एक बार और, तो ये हो जाएगा आपका 113, 113 में से 64 घटाएंगे तो 49 बचेंगे, क्योंकि 64 और 49 जोड़ा तो 113 आए थे, तो कितना बचेगा 49, कितना बचेगा 49 बटे 113 और यहाँ 113 में से 49 घटाएंगे तो 64 बचेंगे, 64 बटे 113। समझ में आई बात की नहीं? अब चौथे बटे की संख्या को जब अपन हल करेंगे तो बराबर 49 बटे 113 गुणित ये नीचे वाली संख्या पलट जाएगी, तो ये हो जाएंगे 113 ऊपर चले जाएंगे और नीचे कितने आ जाएंगे 64, तो 113 से 113 कैंसिल, तो 49 बटे 64 आंसर आ जाएगा आपका। पहले वाले का मान कितना आया, इसका मान 49 बटे 64। अब दूसरा अपने को पता है, दूसरे वाले में क्या लिखा है कि कोट की घात 2 थीटा। अब कोट बराबर क्या होता है, कोट बराबर क्या होता है साइन कोस टेन कोट, कोट बराबर आधार बटे लंब, तो आधार क्या है वो का वही आ जाएगा रिटर्न से, आधार का तो कोट का तो कोट ही है ना, 7 बटे 8, इसकी घात कितनी आ जाएगी 2, तो ये कितना आ जाएगा 7 का वर्ग 49 बटे 8 का वर्ग 64, तो दोनों की वैल्यू कितनी आ गई 49 बटे 64 और 49 बटे 64, तो ये हो जाएगा आपका। अतः अभिष्ट मान पहले का होगा 49 बटे 64 व दूसरे का मान होगा 49 बटे 64 होगा। क्लियर बात? कोई दिक्कत है इसमें क्या?